नमस्कार दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि वो कौन सा धार्मिक आयोजन है जहां करोड़ों की संख्या में लोग एक साथ स्नान करते हैं। जी हां, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक मेले कुंभ की, जिसका इतिहास हजारों साल पुराना है। इस वीडियो में हम जानेंगे महाकुंभ के इतिहास, धार्मिक मान्यता और इससे जुड़े दिलचस्प पहलुओं के बारे में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। महाकुंभ भारत का सबसे बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है, जो हर 12 साल में 4 प्रमुख स्थल प्रयागराज, इलाहाबाद, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक में आयोजित होता है। इसका उद्देश्य पवित्र नदियों में स्नान कर पापों से मुक्त करना होता है। महाकुंभ का सीधा संबंध हिंदू धार्मिक मान्यताओं से है। ऐसा माना जाता है कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध हो जाती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ की कहानी समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। पौराणिक कथा के अनुसार देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत पाने के लिए समुद्र मंथन किया। जब अमृत का कलश निकला तो उसे पाने के लिए देवताओं और असुरों के बीच युद्ध छिड़ गया। इस दौरान भगवान विष्णु ने अमृत कलश को लेकर भागते हुए 12 स्थानों पर अमृत की बूंदें गिराई। इनमें से 4 स्थल पृथ्वी पर माने जाते हैं: प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। यह कारण है कि इस चारों स्थान पर महाकुंभ का आयोजन होता है। महाकुंभ का पहला लिखित उल्लेख चीनी यात्री हेनसोंग के यात्रा वृत्तांत में मिली, जिन्होंने 7वीं सदी में प्रयागराज कुंभ का वर्णन किया। इसके बाद मुगल बादशाह अकबर ने प्रयागराज की धार्मिक महत्ता को समझते हुए यहाँ एक किले का निर्माण कराया। महाकुंभ हर 12 साल में आयोजित होता है, जबकि अर्धकुंभ 6 साल में और कुंभ मेला 3 साल में 3 साल के अंतराल पर किसी न किसी स्थान पर होता है। कुंभ मेला का आयोजन विशेष ग्रह नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर किया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख स्थल प्रयागराज गंगा, यमुना और सरस्वती का संगम होता है। हरिद्वार गंगा नदी के तट पर है। उज्जैन सीपा नदी के तट पर है। नासिक गोदावरी नदी के तट पर है। अखंड स्नान कुंभ मेले की सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि पवित्र नदियों में स्नान करना होता है। धार्मिक प्रवचन विभिन्न सन्यासियों और संतों द्वारा प्रवचन दिए जाते हैं। कुंभ मेले में विभिन्न आखरों के साधु अपरंपरा वेशभूषा में शोभा यात्रा निकालते हैं। आध्यात्मिक अनुष्ठान, हवन, पूजा और यज्ञ का आयोजन भी किया जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि यह भारत की संस्कृति एकता का प्रतीक भी है। यहाँ विभिन्न प्रांत के लोग आते हैं और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करते हैं। आज महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन तक सीमित नहीं रह गया है, यह भारत सरकार और राज्य सरकार के लिए एक बड़ा प्रबंधन आयोजन भी बन गया है। सुरक्षा व्यवस्था, सफाई और यातायात प्रबंधन के लिए अत्यधिक आधुनिक तकनीक का उपयोग किया जाता है। महाकुंभ को यूनेस्को ने विश्व धरोहर के रूप में मान्यता दी है। यह दुनिया का सबसे बड़ा मानव सेवा आयोजन बन गया है। 2013 में कुंभ मेले में लगभग 12 करोड़ लोग हिस्सा लिए थे। हाल के वर्षों में महाकुंभ के दौरान पर्यावरण संरक्षण पर भी जोर दिया जाता है। स्वच्छ गंगा अभियान के तहत गंगा नदी की सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाता है। महाकुंभ में साधु संतों की उपस्थिति इसे और पवित्र बना देती है। यहाँ विभिन्न आगरों के साधु आते हैं और अपनी धार्मिक मार्ग का प्रचार प्रसार करती है। शैव संप्रदाय भगवान शिव के उपासक नागासाकी साधु इसी संप्रदाय से आते हैं। वैष्णव संप्रदाय भगवान विष्णु के भक्त इस संप्रदाय से आते हैं। उरासी संप्रदाय यह गुरु नानक जी के अनुयायी होते हैं। कपाटी साधु जो गृहस्थ जीवन और साधु जीवन के बीच संतुलन रखते हैं। नागा साधु कुंभ मेले का मुख्य आकर्षण होते हैं। ये वस्त्र नहीं पहनते हैं, कठोर साधना में लीन रहते हैं। उनकी शोभा यात्रा सबसे पहले स्नान करने की परंपरा को पूरा करती है। इसे शाही स्नान कहा जाता है। महाकुंभ केवल धार्मिक आयोजन नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्थल है जहां लोग आत्म शांति की तलाश में आते हैं। यहाँ ध्यान, योग और साधना करने वालों की संख्या भी काफी होती है। 2001 में प्रयागराज में महाकुंभ, इसमें लगभग 7 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। 2013 में महाकुंभ में लगभग 12 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया था। 2019 में प्रयागराज महाकुंभ में इसमें डिजिटल कुंभ कहा गया, क्योंकि इसमें आधुनिक तकनीकों का व्यापक उपयोग किया गया। तो दोस्तों, ये था महाकुंभ का इतिहास, जो हजारों सालों से चलता आ रहा था और चलता रहेगा। क्या आप कभी महाकुंभ में गए हैं या फिर जाने वाले हैं? इस साल का महाकुंभ बहुत स्पेशल है, आप जरूर जाइएगा। ओम विश्वानि देव सवित दुरितानि परासव यत् भद्रम तन्नासव। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमय वंदनान मृत्युर्मोक्ष्य मामृता। एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को, अगर कुछ नया सीखने को मिला हो तो। काल हर, दुख हर, दारिद्र हर, कष्ट हर, रोग हर,